एक लाश फ्रिज में और एक लाश किचन में। 5 सिर वाले इस शैतान की तांडव की क्या है कहानी। जबलपुर की जो ये घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, जबलपुर का एक क्षेत्र है सिविल लाइंस क्षेत्र। उस क्षेत्र में एक कॉलोनी है, रेलवे की कॉलोनी, जिसका नाम है मिलेनियम कॉलोनी। इसी मिलेनियम कॉलोनी के मकान नंबर 364/3 में रहता है राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा जो कि रेलवे में DRM अधीक्षक के पद पर तैनात था। राजकुमार विश्वकर्मा के साथ साथ उसकी 16 साल की बेटी काव्या, 8 साल का बेटा तनिष्क रहता था। ये घटना है 14 मार्च 2024 की, यानी कि इसी साल की। 15 मार्च 2024 को जबलपुर से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है पिपरिया, वहां पर आरती को एक ऑडियो मैसेज यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त होता है। जो ऑडियो मैसेज किया गया था वो मैसेज किया था काव्या ने, जो कि इस आरती के चाचा की ही लड़की थी। मैसेज में जब आरती ने वो मैसेज सुना तो उसमें कहा गया था कि किसी ने पापा और भैया की हत्या कर दी है और उन दोनों की लाश घर में पड़ी हुई है। ये मैसेज जैसे ही आरती ने खोला वो घबरा गई और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और जांच करने लगी। जब पुलिस ने देखा कि घर का पीछे का दरवाज़ा गैस कटर से काटा गया है और पुलिस ने जो उस क्षेत्र के CCTV कैमरे थे उनको चेक किया तो उन CCTV कैमरों में एक लड़की दिखाई दी जो कि कॉलोनी से बाहर निकल रही थी। उन्हीं CCTV कैमरों में एक लड़का भी उसी कॉलोनी से लाल स्कूटी लेकर बाहर निकल रहा था। जिस तरफ वो लड़का मुड़ा उसी तरफ ये लड़की भी मुड़ गई। पुलिस को शंका यहीं से हो गई और पुलिस ने इन आरोपियों का पीछा करना शुरू किया। जो लड़की कैमरे में दिख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की 16 वर्षीय लड़की काव्या थी। जी हाँ, 16 वर्षीय लड़की काव्या थी। जब पुलिस ने आगे जांच करने लगी तो पाया कि इन आरोपियों ने रेलवे से यात्रा नहीं बल्कि बस से सफ़र किया था, लेकिन कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और एक समय के बाद ये जांच रुक गई क्योंकि आगे की कड़ी जुड़ नहीं पा रही थी। साथियों, जो उस लड़की के साथ लड़का स्कूटी पर दिख रहा था उसका नाम था मुकुल सिंह। मुकुल सिंह राजकुमार के पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का था जो कि काव्या को चाहता था, यानी कि काव्या और मुकुल सिंह आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बात की भनक काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को लग गई थी। इस कारण उन्होंने सितंबर 2023 में राजकुमार के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद राजकुमार के ऊपर पोक्सो एक्ट लग चुका था, जिससे तकरीबन उसको 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। राजकुमार को लगने लगा था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है ये मुख्य है, जिसने उसको राजकुमार ने अब ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए 5 लोगों की वो हत्या करके रहेगा। 5 लोगों में एक उसकी गर्लफ्रेंड काव्या, दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा, तीसरा एक पड़ोसी जो उसके रिश्ते में रोक टोक करता था, चौथा एक रिश्तेदार महिला जिसे इनका रिश्ता पसंद नहीं था, जो हमेशा इनका विरोध करती रहती थी, और 5वां वो पुलिस ऑफिसर जो इस मामले की जांच कर रहा था। मुकुल सिंह ने सोच रखा था कि जैसे ही वो बाहर आएगा इन 5 की सबसे पहले हत्या करेगा। इसलिए उसने जेल से निकलते ही 5 मुंह वाले शैतान की टैटू अपनी छाती के ऊपर बनवाई ताकि उसको टारगेट याद रहे और वो अपने दुश्मनों को याद करके रखे, भूले नहीं और अपना बदला जल्दी से जल्दी ले। इधर राजकुमार ने अपनी बेटी काव्या को अपने जबलपुर से 200 किलोमीटर दूर अपने भाई के यहाँ पिपरिया में भेज दिया था ताकि ये कुछ भूल जाएगी, लेकिन 1 माह पहले ही उसे बुलाया था क्योंकि काव्या के 10वीं के एग्ज़ाम थे। इस कारण
राजकुमार को चिंता हो रही थी, इधर काव्या जैसे ही जबलपुर आई वैसे ही मुकुल और काव्या में बातचीत होना शुरू हो गई और अब मुकुल को लगने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड दोषी नहीं है, इसलिए उसने अपनी लिस्ट से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम काट दिया और अब काव्या और मुकुल दोनों ने उसके पिता यानी कि राजकुमार की हत्या का प्लान बनाया। जैसे ही 14 मार्च को ये राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या करने गए और उसकी हत्या कर दी, तो काव्या का छोटा भाई तनिष्क जो कि 8 साल का था, उसने मुकुल सिंह के पैर पकड़ लिए और अपने पिता को बचाने की विनती करने लगा, कहने लगा मेरे पिता को बचा लीजिए। गुस्से में आकर मुकुल ने कटर से उस तनिष्क छोटे बच्चे जो कि 8 साल का था, बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये दोनों वहां से भाग निकले। कुछ समय के पश्चात इन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। काव्या को हरिद्वार के एक अस्पताल से कुछ लोगों ने पहचान लिया और इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जो मुकुल सिंह था ये वहां से फरार हो गया और ठीक 2 दिन बाद इसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। साथियों, ये जो घटना थी ये मनुष्य समाज को शर्मसार करने वाली है। पिता पुत्री के संबंध पर कलंक लगाने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं प्रायः समाज में जब भी होती है तो दिल को दहला जाती है। साथियों, आजकल हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, हम कैसे उनकी परवरिश कर रहे हैं कि पिता पुत्री अपने संबंध को ही भूल जा रही है और अपने मानसिक रोगी प्रेमी के चक्कर में आकर एक पुत्री यानी कि एक बेटी अपने ही पिता का कत्ल कर देती है। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि साथियों, ऐसी घटनाएं आपके आसपास ना हो, इसलिए हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों की परवरिश में सुधार करना पड़ेगा। आज की ये घटना यही समाप्त करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना और इस पे आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।